नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका करियर विंग्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग सौर मंडल से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8। आगे हम लोग देखते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो देखिए, सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमेगा उसको ग्रह कहेंगे, और किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम गति ग्रहों के गति के नियम केपलर के द्वारा लगाया गया था। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका हो जाएगा 89 तारामंडल टोटल अंतरिक्ष में है, 89। आगे हम लोग देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो दो ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के दक्षिणावर्त में घूमते हैं। एक आपका सूर्य होगा, एक आपका शुक्र होगा और दूसरा अरुण होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह हो जाएगा शुक्र व अरुण। आगे हम लोग देखते हैं, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया पर्वत आपका मंगल ग्रह पर होगा। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब कॉपरनिकस हो जाएगा। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन में भारतीय लोग सूर्य को ग्रह मानते थे। आगे हम लोग देखते हैं, सूर्य का कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन व हीलियम का मिश्रण है, इसी का गोला है। आगे देखते हैं हम लोग, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को हम प्रकाश मंडल कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे है। यह अरात्रि में मध्य रात्रि हुआ, तो मध्य रात में सूर्य जो है नॉर्वे में दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, सूर्य के ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य आगे देखते हैं, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना परसेंट होता है? तो 71% यानी 71% हाइड्रोजन होता है। आगे हम लोग देखते हैं, सूर्य का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। आगे देखते हैं, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो उसका 88 दिन हो जाएगा। सबसे निकट ग्रह बुध, और बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन समय लेता है। आगे देखते हैं हम लोग, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह आपका वरुण हो जाएगा। और कौन सा ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? तो दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। एक आपका बुध हो जाएगा और दूसरा शुक्र हो जाएगा। तो बुध व शुक्र वैसा उपग्रह है वैसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये आपका बुध हो जाएगा। बुध जो है सूर्य का सबसे कम समय 88 दिन में लगा देता है। आगे आप देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका शुक्र हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं।
आगे देखते हैं, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं, मतलब जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है ये। आगे देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो एकमात्र प्राकृतिक पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। आगे देखते हैं हम लोग, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो इसका एकदम सही एग्जैक्ट होगा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। आगे हम लोग देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, चंद्रमा क्या है? तो हम लोग आगे पढ़ ही चुके हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो चंद्रमा एक उपग्रह हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो हम पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को हम देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को होता है। आगे देखते हैं, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन व रात दोनों बराबर होता है। 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। आगे हम लोग देखते हैं, सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय कितना वर्ष है? तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ 10⁻11 वर्ष हो जाएगा आपका, तो 10⁻11 वर्ष हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इस ओलिपस में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी होगा। आगे हम लोग देखते हैं,